Hello students, today we will learn the first chapter of science class 8. Topic है crop production and management. Let us start the first chapter. During the summer vacation, Paheli and Bujo went to their uncle's house who is a farmer. इस चैप्टर में हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि दो पहेली और पूजू नाम के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं ड्यूरिंग द समर वैकेशन, यानी गर्मी की छुट्टी के दौरान। यानी गर्मी की छुट्टियों में सारे बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। उसी प्रकार से पहेली और पूजू दो बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, वेन टू देयर अंकल्स हाउस, यानी अपने अंकल के घर जा रहे हैं। वो क्या है, हु इज अ फार्मर, जो एक कृषक है, किसान है। जब वहाँ जाते हैं उसके बाद क्या होता है, वन डे यानी एक दिन, वाइल दे वर रोमिंग इन द फील्ड, तो जब वो अपने अंकल के घर जाते हैं तो एक दिन की बात है कि दे वर रोमिंग इन द फील्ड, वे खेत में घूमने जाते हैं। जब वो खेत में घूमने जाते हैं तो दे सॉ फ्यू टूल्स, यानी कुछ औजार देखते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं। टूल्स मीन्स औजार। सच एज खुरपी, यानी खुरपी एक औजार है जिसकी सहायता से किसान क्या करता है, अपने खेतों की निराई करता है। और एक दूसरा है सिक्कल। सिक्कल का मतलब हो गया हंसिया। हंसिए का उपयोग क्या किया जाता है, फसलों को काटने के लिए किया जाता है। एक शावल, शावल का मतलब हो गया कि कुदाल हो गया। और क्या देखते हैं, प्लो मैंने हल देखते हैं। यानी इन सारे जो इक्विपमेंट हैं, इन सबको जब पहेली और बूजो अपने अंकल के घर जाते हैं तो एक दिन जब वो खेत में जाते हैं तो इन सारे जो इक्विपमेंट हैं उनको वो क्या कर देते हैं, इन सारे टूल्स को वो देखते हैं। फिर क्या होता है, वी नो दैट फूड इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ये सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जीवित प्राणी हैं, जो जीवित जीव हैं, उन सबको क्या होती है, जीने के लिए यानी अस्तित्व में बने रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। बी नो, ये हम सबको पता है। दैट फूड इज रिक्वायर्ड, यानी सबको भोजन की ज़रूरत पड़ती है। बाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, यानी जितने भी सजीव हैं, उन सबको अस्तित्व में बने रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो यानी कि किस प्रक्रिया के तहत बनाते हैं, यानी वो प्रोसेस जिसके तहत ये अपना भोजन पौधे तैयार करते हैं उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण का मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके तहत जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं। लेकिन मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर पाता, ये डिपेंड होता है। तो करें कि हाउ इज फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, यानी कैसे जो पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको करना है। तो करें कि उसके आगे क्या करें कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि सभी जीवधारी यानी सभी जानवर जिसमें मनुष्य भी शामिल है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना भोजन नहीं बना पाता। यानी कि जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी क्या हैं जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं और जिसमें मनुष्य भी शामिल है, वो अपना भोजन खुद बना नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, देन फार्म वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। तब ये क्वेश्चन उठता है कि जब जो एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है यानी मानव भी शामिल है, अगर ये लोग अपना भोजन बना नहीं पाते हैं खुद से, तो अपना भोजन ये कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई डू वी नीड टू ईट फूड। और उसके बाद में इस चीज़ की भी क्वेश्चन अराइज होता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है, ये भी प्रश्न उठता है कि हमें भोजन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। पौधे तो अपना खुद भोजन बना लेते हैं, हम लोग अपना भोजन बना नहीं पाते हैं, फिर हमें भोजन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। अगर हमें भोजन ना ही करें तो क्या होगा,
तो भोजन से होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शनलिटीज ऑफ बॉडी। द एनर्जी दैट वी गेट, यानी भोजन से हमको क्या मिलती है, फूड से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी करती क्या है, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फूड, यानी कि वो एनर्जी बनी वो ऊर्जा, दैट वी गेट यानी जिसको हम प्राप्त करते हैं, फ्रॉम फूड यानी भोजन से, इट यूटिलाइज यानी उसका उपयोग किया जाता है, फॉर परफॉर्मिंग यानी कि प्रदर्शन करने के लिए, किसमें, वेरियस माने अलग अलग, भिन्न भिन्न जो फंक्शंस हैं अब बॉडी यानी शरीर के जो तुम्हारे अंग हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्क करते हैं। तो उन सबको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी हमको मिलेगी कहाँ से, फूड से मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि फूड की रिक्वायरमेंट यानी फूड की जो ज़रूरत हमको पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि फूड से हमको एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी हमको काम करने में यानी वर्क करने में हमारी हेल्प करती है। अगर हमको एनर्जी नहीं हमारे पास रहेगी यानी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई काम हम कर नहीं पाएंगे, और एनर्जी के लिए हमको ज़रूरी है कि फूड हमको मिले। जब फूड को हम क्या करेंगे, लेंगे यानी भोजन को हम ग्रहण करेंगे तो भोजन हमको क्या देगा, एनर्जी देगा। जब एनर्जी दे देगा तो बॉडी के हमारे जितने भी पार्ट हैं वो अपना फंक्शन कई ढंग से यानी प्रॉपर तरीके से अच्छे से कर पाएंगे। सच एज कौन कौन से वो प्रक्रिया है, जैसे डाइजेशन हो गया यानी पाचन हो गया, रेस्पायरेशन का मतलब श्वसन हो गया, एक्सक्रीशन का मतलब कि मलत्याग हो गया। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हम अपना जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। वी गेट आवर फूड, हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम अपना भोजन पौधों से भी प्राप्त करते हैं अथवा एनिमल्स से भी प्राप्त करते हैं या दोनों से भी प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आगे क्या करना है, एक बूझो इंक्वायरीज करना है, क्या है कि हाउ कैन फूड बी मेड अवेलेबल टू लार्ज पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, कि हाउ कैन फूड बी मेड अवेलेबल, यानी भोजन की जो इतनी लॉन्ग पॉपुलेशन है, इतनी अधिक मात्रा में हमारे देश में जनसंख्या है, यानी इस लार्ज पॉपुलेशन की भरण पोषण के लिए हम कैसे उपलब्ध सबके लिए भोजन कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न भी उठता है कि हाउ कैन फूड बी मेड अवेलेबल, यानी भोजन की उपलब्धता को हम कैसे कर पाएंगे इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए जो हमारे देश में है। तो करें कि उसके बाद में क्या है, पहेली क्या है, एक पहेली है टू फीड, यानी कि भोजन सबको कराने के लिए, सबको खिलाने के लिए, सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी भोजन का उत्पादन किया जाना चाहिए, यानी सबके भरण पोषण के लिए एक बड़े पैमाने पर, भोजन के भरण पोषण के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन उसका किया जाना मस्ट है यानी ज़रूरी है। फिर क्या होता है, टू प्रोवाइड यानी प्रदान करने के लिए, फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए, यानी अधिक जो हमारे देश में इतनी लार्ज नंबर में पॉपुलेशन है उसके भरण पोषण के लिए, उनको भोजन प्रदान करने के लिए, इट इज़ नीडेड टू हैव द रेगुलर प्रोडक्शन, रेगुलर का मतलब नियमित तरीके से भोजन का प्रोडक्शन यानी उत्पादन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, भोजन का मान लीजिए कि फसल का उत्पादन तो प्रॉपर तरीके से हुआ यानी रेगुलर हो रहा है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो उत्पादन कितना भी हो जाए वो सही तरीके से जब हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसको सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, लोगों तक दे नहीं पाएंगे, तो फसल उत्पादन कर लेने से ही कोई बेनिफिट नहीं है। और मैनेजमेंट के साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से होना चाहिए कि जो उत्पादन है वो जितने हमारे देश की जनसंख्या है वहाँ तक उसको प्रॉपर तरीके से उन तक पहुँच भी सके। अदरवाइज प्रोडक्शन तो बहुत हो जाए और मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो कितना भी फसल उत्पादन करके रखे रहो, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ तक अगर उस चीज़ को नहीं पहुँचा पाते हैं तब हमारा किया गया जो परिश्रम है वो क्या है,
व्यर्थ है। अब क्या है, अब जो कृषि के कार्य हैं, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि इस चीज़ के उत्पादन के लिए, इस चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हम लर्न करेंगे। तो क्या है, पीपुल लेड नॉन ए नोमैडिक लाइफ टिल 10,000 BCE. They wander in the groups in the search of food and shelter from the one place to another place. People lead nomadic, यानी प्राचीन काल में क्या होता था कि लोग जो है अपनी जो लाइफ थी वो कैसे बिताते थे, घुमक्कड़ी टाइप की, यानी 10,000 BC से पहले क्या था कि लोग घुमक्कड़ी टाइप का अपना जीवन व्यतीत करते थे। दे वांडर माने वो भ्रमण करते थे, घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। इन द ग्रुप्स माने समूहों में, इन सर्च ऑफ फूड यानी कि भोजन की तलाश में, और किसके, एंड शेल्टर, शेल्टर का मतलब आवास, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अब से 10,000 BC पहले लोग ग्रुप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते और भटकते रहते थे अपने भोजन और आवास की तलाश में। फिर क्या हुआ, दे एट रॉ फ्रूट्स, और वो भटकते रहते थे, और उसके पहले उनको बहुत सारा मतलब कि ना तो साइंस का नॉलेज था ना कुछ, ना एक घुमक्कड़ी उनका जीवन व्यतीत होता था, उसके साथ में वो घूमते टहलते रहते थे। फिर क्या करते थे कि जब वो जंगलों में जाते थे, दे एट रॉ फ्रूट्स, रा का मतलब हो गया कच्चा फ्रूट का माने फल, तो जंगल में गए, वहाँ पे कहीं कच्चा फ्रूट मिल गया उसको खा लिए, तोड़ के खा लिए, वेजिटेबल्स मिली उसको खाए, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, और फिर क्या कर लेते थे, कहीं जानवर दिखा तो उसका कर लिए शिकार। इस तरह से क्या किए, अपने भोजन की पूर्ति वो करते थे, यानी कि वो घूमते टहलते रहते थे जंगलों में, वहाँ पे कच्चे फलों को खा लेते थे, सब्जियों को खा लेते थे, और एनिमल्स का शिकार कर लेते थे, जिनसे अपने भोजन की वो प्रतिपूर्ति करते थे। फिर क्या हुआ समय चेंज होता गया, समय के साथ में क्या हुआ, लेटर दे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग, फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ समय बीता, धीरे 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 जैसे समय का परिवर्तन हुआ, थोड़ा थोड़ा सा उनका डेवलप हुआ, फिर क्या हुआ, उन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। कहाँ पे, जमीनों पर। एंड प्रोड्यूस्ड राइस, फिर क्या हुआ, यानी कृषि कार्य शुरुआत किया उन्होंने, फिर चावल का उत्पादन किया, और किसका, व्हीट मीन्स गेहूं का, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरी विभिन्न प्रकार की जो भोजन की फसलें हैं उनका प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट किया। थस एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस, यानी इस प्रकार वो कृषि से परिचित होते हैं, इस प्रकार से वे कृषि से परिचित हुए। When similar kind of plants are cultivated, क्या करेंगे, when similar kind of plants are cultivated at one place on a large scale, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में, when similar माने एक प्रकार की, जब, when माने जब, similar माने एक ही प्रकार के, सेम उसी तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाना, यानी उसका उत्पादन किया जाता है, एट वन प्लेस यानी किसी एक स्थान पे। तो फिर क्या होता है, कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा में, इट इज कॉल्ड क्रॉप, तब उसको क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। यानी कि किसी एक प्रकार का जो प्लांट है उसको लार्ज स्केल पर यानी बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र विशेष में जब उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है, तो उसी को फसल बोला जाता है, क्रॉप बोला जाता है। अब ये नहीं कि एक जगह कहीं एक पौधा उगा दिए तो वो आपका क्रॉप हो गया। क्रॉप का जैसे मान लीजिए कि गेहूँ होता है तो खेत होता है, खेत में क्या होता है कि जब बुआई की जाती है तो देखते हो कि खेत में एक जैसे गेहूं के पौधे पूरा एक तरफ से बो दिया जाता है, फिर एक क्षेत्र विशेष हुआ, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के तो पौधे हैं गेहूं के, तो इस प्रकार के जो पौधे की अगर मान लो बुआई की जाती है तभी उसको क्रॉप बोलेंगे। जैसे धान है, धान के खेत में क्या होता है कि धान के पौधों की रोपाई कर दी जाती है, एक क्षेत्र में पूरा धान का खेत ही रहता है, धान का ही पौधा रहता है, तो वो पूरा हो गया कि ये धान की फसल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट इन ए फील्ड ऑल द प्लांट्स ग्रो आर दैट ऑफ व्हीट। तो कह रहा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रॉप व्हीट मीन्स यानी गेहूं की फसल का मतलब ये हो गया कि दैट इन ए फील्ड यानी कि उस खेत में क्या है, ऑल द प्लांट्स ग्रोन यानी जितने भी पौधे उगे हैं वो सब गेहूं के ही हैं। फिर क्या हुआ, वी नो और ये भी हम जानते हैं
दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, की विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, फसलें होती हैं, सच एज सेरल्स, कुछ उसमें से जैसे अनाज की हो गई, वेजिटेबल्स माने सब्जियां हो गई, फ्रूट मीन्स फल हो गए। बी कैन क्लासीफाई, इनका हम क्या करते हैं, क्लासीफाई माने वर्गीकरण करते हैं, इनका विभाजन करते हैं। दीज क्रॉप्स को किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी कि जो सीजन, सीजन का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि कौन सी सीजन में, सीजन का मतलब मौसम हो गया, किस मौसम में कौन सी सीजन में कौन सी फसल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो करें दीज क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी सीजन के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया जाता है। इन हुईच दे कल्टीवेट, यानी कि जो जिनका उत्पादन उस विशेष सीजन में किया जाता है, इन सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रकार की जो क्रॉप्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है, उनको बांटा गया है। इंडिया क्या है, डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, भारत क्या है, एक विविधतापूर्ण देश है, विविधता से युक्त देश है। विविधता का मतलब हो गया कि जिसमें सब चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की हो गई, जिसको क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है, यानी विविधता कहा जाता है। तो इंडिया में ये चीज़ें डाइवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यानी कहते हैं कि भारत जो है विविधता का देश है। विविधता का मतलब हो गया कि यहाँ अनेक भाषा है, अनेक प्रकार की बोली है, अनेक प्रकार का वेशभूषा है, अनेक प्रकार का खान पान, यानी अलग अलग प्रकार की चीज़ें भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है, इंडिया इज डाइवर्स कंट्री, यानी भारत जो है विविधताओं का देश है। द फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, और क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का, यानी क्षेत्र विशेष में क्या होता है, टेम्परेचर की विविधता पाई जाती है। यानी फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, यानी जो इसको विविधता को बताने वाले क्या अच्छा चीज़ें हैं, क्या हैं कि जैसे टेम्परेचर हो गया, यानी तापमान, तापमान का देखोगे कि कहीं जो आपके मान लीजिए माउंटेन एरियाज हैं, माउंटेन एरियाज में देखोगे कि वहाँ पे हमेशा स्नो फॉलिंग होती रहती है, यानी बर्फबारी होती रहती है। कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, कहीं टेम्परेचर कम रहेगा, कहीं पर देखोगे कि ह्यूमिडिटी माने आर्द्रता ज़्यादा रहेगी, माने नमी ज़्यादा रहेगी, और कहीं पे बारिश ज़्यादा होगी, कहीं वर्षा ज़्यादा होगी। आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट रीजन, यानी ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। कहीं पर टेम्परेचर अधिक है तो कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस, यानी इसके बेसिस पे होता क्या है, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, यानी देश के विभिन्न भागों में क्या होता है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों की जो वैरायटियां हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, यानी अलग अलग प्रकार की अलग अलग वैरायटी की जो फसलें हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, यानी इस विविधता के बावजूद क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी कैटेगराइज्ड, इसके बावजूद जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी कि जो फसलों के उत्पादन का जो तरीका है, वी कैन बी कैटेगराइज्ड, उसको भी हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं इनटू टू कैटेगरीज दो भाग हैं, भागों में कौन कौन, दे आर गिव अहेड, जिनको जिनको आगे दिया गया है। तो हम उसके बारे में देखते हैं, वो दोनों टाइप के बारे में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है क्या, खरीफ क्रॉप्स, यानी कि सबसे पहले ये बात आएगी कि सीजन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद में सीजन के अकॉर्डिंग विभिन्न जो डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट रीजन हैं, उन रीजन के अकॉर्डिंग भी फसलों का प्रोडक्शन डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र में ह्यूमिडिटी है, कहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ पे जो है रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट प्रकार की क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। और इन फसलों को जो है डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, जिनको हम निम्न प्रकार से, यानी खरीफ की प्लस क्रॉप और रबी की क्रॉप्स, दो प्रकार से इनको कैटेगराइज किया गया है कि किस सीजन में, यानी इनको सीजन के अकॉर्डिंग जितनी भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना है
उन क्रॉप्स को 2 पार्टों में कैटेगराइज कर दिया गया है कि भाई देखो, एक है खरीफ की क्रॉप्स, दूसरी है रबी की क्रॉप्स। तो कौन कब किसकी जो है बुआई की जाती है, उसके अकॉर्डिंग इन सब क्रॉप्स को डिवाइड कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले जानकारी करते हैं कि खरीफ की क्रॉप्स होती क्या है, यानी कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको खरीफ बोला जाता है। द क्रॉप्स सीडेड इन द रेनी सीजन। अब देखो बात आ गई कि जो वर्षा के मौसम में यानी रेनी सीजन में जो फसलों की जिन फसलों की बुआई रेनी सीजन में की जाती है आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। उनको हम किस नाम से जानते हैं कि ये खरीफ की क्रॉप्स हैं। ठीक, यानी वर्षा के मौसम में, बारिश के मौसम में जितनी भी फसलें तुम जानते हो, तो ये सारी चीज़ें तो पता है कि कौन सी फसल को किस सीजन में बोया जाता है। यहीं से दोनों को हम कैटेगराइज कर लेंगे, यानी वर्षा के मौसम में जितनी भी फसलें बोई जाएंगी उन सब को हम खरीफ की क्रॉप के अंतर्गत रखेंगे। इन इंडिया रेनी सीजन एक्सटेंड, और ये भी पता होना चाहिए रेनी सीजन की जो स्टार्टिंग है वो शुरुआत कब से होती है, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। यानी रेनी सीजन का जो स्टार्टिंग है वो जून में होती है और लास्ट कब होता है, सितंबर। यानी सितंबर से, यानी जून से सितंबर तक खरीफ की फसलें होती हैं। यानी इनकी बुआई बात आएगी, जून में तो बुआई की जाएगी और कटाई कब की जाती है, सितंबर में। यानी ऐसी टाइप की क्रॉप्स जिनकी हम बुआई करते हैं जून में और कटाई जिनकी होती है सितंबर में, इस टाइप की क्रॉप्स को हम खरीफ की क्रॉप्स कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सच क्रॉप्स आर पैडी, यानी जो खरीफ की क्रॉप्स हैं इसके कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे पैडी। पैडी का मतलब धान। सबको पता है कि धान की जो पेरन डाली जाती है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, उसकी रोपाई की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इधर जून में ही की जाती हैं। इसलिए जो पैडी है, मैजी माने मक्का है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट मूंगफली है और काटन है, ये सारी चीज़ें, ये सब जो फसलें हैं इन सब का इधर समर टाइम में यानी समर सीजन में यानी गर्मी के समय में, यानी इनकी जो है जून के महीने में इन सब फसलों की बुआई और रोपाई की जाती है। इसलिए इनको कहा जाता है खरीफ की क्रॉप्स। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्रॉप है दूसरी वो है रबी की क्रॉप। रबी की क्रॉप्स होती है द क्रॉप्स सीडेड इन द विंटर सीजन। यानी अब जो रबी की क्रॉप है इसकी जो बुआई की जाती है वो विंटर सीजन में की जाती है, आर नोन एज रबी क्रॉप्स। यानी जिन फसलों की बुआई है वो विंटर सीजन में अगर की जाती है तो उनको क्या बोला जाता है, रबी की क्रॉप्स। विंटर सीजन प्रिविल्स फ्रॉम मंथ, यानी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च। यानी इसका जो दायरा है, यानी कि जो खरीफ की नहीं रबी की क्रॉप्स हैं इनकी जो बुआई की जाती है वो की जाती है आपकी अक्टूबर महीने में, और कटाई इनकी कब की जाती है, मार्च के महीने में। ठीक, यानी मार्च, अक्टूबर टू मार्च का जो ड्यूरेशन है वो समय जो है रबी की फसलों का है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स ऑफ हीट, यानी इस समय देखते हो कि सर्दी के मौसम यानी कि अक्टूबर और नवंबर, यानी अक्टूबर के लास्ट और नवंबर में क्या हो जाती है कि जो रबी की क्रॉप्स हैं इनकी क्या हो जाती है, सीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इनकी बुआई स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंतर्गत जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, यानी व्हीट हो गया, व्हीट में से गेहूं